हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। तो चलिए चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम आपका ट्राइंगल्स है और इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे 6.3 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने समझा था, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है और ये आपको बकायदा होमवर्क के लिए मिला था क्वेश्चन। आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा। तो जिसने कर लिया है जल्दी से आप बताइए कि आपने ये किस प्रकार से किया है। आपने अगर कर लिया है तो यस में अपना आंसर भेजेंगे आप, और अदरवाइज नो में भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे साथ मिलके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जल्दी से देखिए, जिसने नहीं किया वो भी फटाफट इसको सॉल्व कर ले अभी। तो बच्चों इसको करते हैं साथ में अब सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन से ट्रायंगल्स की बात हो रही है, कौन से ट्रायंगल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। और उनको हम सिमिलर प्रूव करके उनकी साइड्स की हेल्प से जो आपका ये पार्ट लाना है इसको शो कर सकते हैं, है ना। यही है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन सी साइड्स आपको दी गई हैं। सी ए इंटू सी ए, मतलब सी ए दो बार है यहाँ पे, और एक साइड है सी बी और एक है सी डी, यही है। तो कौन से ट्रायंगल्स की ये साइड हो सकती है। सी ए देखिए, सी ए तो ये हो गई, मैं दूसरे मार्कर से मार्क करता हूं इसको, ये आपकी साइड हो गई सी ए, क्लियर है। उसके बाद सी बी कौन सी हो गई, सी बी देखिए ये हो गई, है ना। तो ये दोनों साइड्स मुझे बड़े ट्रायंगल की दिख रही हैं, एबीसी की। और कौन सी बच गई, सी डी। सी डी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल की है ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल की साइड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है कि भाई ये है एंगल एडीसी। एडीसी ये एंगल हो गया, है ना। एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, बीएसी ये चीज है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पता लग गया कि कौन से ट्रायंगल्स हमें चाहिए। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए जो प्रूव करना, शो करना है, उसकी मदद से हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें दो एंगल्स का पता लग गया कौन से चाहिए। तो चलिए इन्हीं एंगल्स को हम लेते हैं इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। एक तो ट्रायंगल एडीसी लिया, एक बीएसी ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल बीएसी के, एंगल बीएसी ये गिवन है बच्चों, है ना। आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे गिवन है ये। उसके बाद एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है, छोटे ट्रायंगल में इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये बड़ा ट्रायंगल का भी, ये जो एंगल सी है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ना, कॉमन एंगल। अब अगर दो एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी बाय एंगल मतलब डबल ए सिमिलैरिटी, क्लियर है, डबल ए सिमिलैरिटी। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई अगर अगर हमारे दो ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनकी रेशियो इक्वल होती है, ये पता है हमें। तो लिखेंगे वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are
प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो है सी ए, ठीक है, सी ए बटे सी बी, है कि नहीं। छोटे जो छोटा हमारे पास ट्रायंगल है वो सी ए है ना, बटे सी बी किसके बराबर हो सकता है, सी डी बटे सी ए, सी डी बटे बड़ा जो ट्रायंगल है उसकी साइड सी ए के, ठीक है। तो इनकी जो ये रेशियो है ये हमारी इक्वल आ गई है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और सी ए इंटू सी ए मतलब सी ए का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दैट्स इट, है कि नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, तो इसको नोट डाउन करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है तो अगला सवाल देखेंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, है ना। क्या बोला गया है, अ वर्टिकल पॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and the same time a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of tower। तो आपको यहाँ पे दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम इसको समझेंगे और इसके डायग्राम भी बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है कि भाई लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हिंदी में हो सकता है। अब मैं अगर इसको आपको शो करना चाहूं तो देखिए, ये है एक टावर, ठीक है। टावर हम बना लेते हैं पहले, ये एक टावर हो गया है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं एक पोल की, तो ये खंबा हो गया, पोल हो गया, ठीक है। ये एक पोल हो गया और टावर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इनकी अगर दोनों की हम नेमिंग कर लें तो नेमिंग क्या हो जाएगी, ए बी और सी डी, है ना। ए बी क्या हो गया, ए बी तो हमारा टावर हो गया, और सी डी हो गया, क्या हो गया, पोल यानी खंबा। अब देखिए जो स्तंभ है सी डी है, और जो हमारे पास टावर है, अब ऊपर एक सन है, ठीक है, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं। तो एक चीज आप देखिए कि अगर किसी एक समय पे सूरज की किरणें पड़ रही होंगी तो यहाँ पे जो ये एंगल्स बनेंगे बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सेम एंगल पे सूरज की किरण पड़ेगी। ये चीज समझनी जरूरी है आपके लिए फिलहाल, कि यहाँ पे जो सूरज की किरण पड़ेगी वो सेम एंगल पे पड़ेगी, चाहे वो टावर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पोल हो, कुछ भी हो। भाई दिन के किसी भी समय पे अगर कहीं भी दो चीजों पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वो सेम कोण बनाएंगी, मतलब ये दोनों कोण सेम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ भी सेम कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि ये ग्राउंड से वर्टिकल है ना, तो ये 90 डिग्री के होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको अगर नेम देते हैं कि ए बी और सी डी है, तो ये हो जाता है ई, और इसको एफ, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो हम दो चीजें मान लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी,
क्या माना हमने? ए बी मान लिया टावर और सी डी मान लिया पोल, टावर एंड पोल रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ये चीज समझनी है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है? लेट दी शैडो, ठीक है, जो इसकी छाया बन रही है, हाँ, जो इसकी छाया बन रही है वो क्या हो जाती है? बीई। भाई बीई तो टावर की छाया हो गई एंड डीएफ पोल की शैडो हो गई। बी द, ये यहाँ पे शैडो हो जाएगी, लेट द शैडो बी एंड डीई ऑफ द टावर एंड पोल रिस्पेक्टिवली। और ये कितनी है बच्चों? ये आपको गिवन भी है। जो आपका पोल है वो 6 मीटर ऊंचा है और जो उसकी छाया बन रही है वो 4 मीटर बन रही है ना? जबकि जो टावर है उसकी छाया 28 मीटर की बन रही है। ये चीज आपको गिवन है तो इसका ध्यान रखना है। ये चीज समझनी है कि सेम टाइम पे सेम एंगल बनाएगी, ठीक है, सन की रेज जो होती हैं टावर और पोल के साथ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एट द सेम टाइम एंगल formed बाय रेज, ठीक है, जो रेज होती हैं उनसे लाइट विल बी सेम, एंगल सेम बनाएंगे वो ऑन टावर एंड पोल, टावर और पोल पे सेम एंगल बनेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम बोल सकते हैं एंगल DCF, एंगल जो DCF है वो किसके बराबर है? एंगल BAE। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एंगल DCF है वो BAE है, क्योंकि भाई सेम बनेगा, है ना, एंगल जो लाइट बनाएगी वो सेम बनाएगी। दूसरा मैं बता दूं आपको कि जो ये वाले एंगल होंगे DFC एंड BEA, एंड एंगल DFC इज इक्वल टू एंगल BEA, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और एंगल, भाई जो एंगल बच गया CDF इज इक्वल टू एंगल ABE, बिकॉज ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि टावर और पोल जो हैं, टावर एंड पोल आर वर्टिकल, टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड। भाई ग्राउंड पे वर्टिकल है ये टावर और पोल, ये चीज समझनी है आपको। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा जो दोनों ट्रायंगल्स हैं अब सिमिलर आ गए बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो आगे करते हैं अब। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDF बाय AAA सिमिलैरिटी। वापस से चलते हैं दोनों ट्रायंगल्स पे और देखिए जो ट्रायंगल है ABE एंड CDF ये दोनों सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। और इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, है ना।
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई अपॉन सी डी फ्रॉम ट्रायंगल सी डी एफ किसके इक्वल होगी, बीई बटे डी एफ। ठीक है, बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। ये चीज समझनी है बच्चों आप। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास वैल्यूज हैं बच्चों। वैल्यूज किस किस की हैं देखना, वापस से ट्रायंगल पे चलते हैं। ए बी सी डी बी एंड डी एफ में से ए बी की वैल्यू नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, सी डी कितना है, 6 मीटर है ना। बीई कितना है, 28 मीटर और डीएफ 4 मीटर। वैल्यूज लिख लीजिए इनकी। ए बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, जबकि जो सी डी है, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 6 है, बीई की वैल्यू 28 है एंड डीएफ की वैल्यू 4 है। ये चीज समझ में आ गई। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो ए बी बराबर है कितना आ गया, 28 बटे 4 गुना 6। 4 से इसको कैंसल आउट करिए, 4 सत्ते 28, तो ए बी कितना आ गया, 6 इंटू 7 42। क्या आ गया, 42 मीटर। मीटर में दिया हुआ है सारा डाटा, तो ये 42 मीटर आ गया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट of the tower will be 42 meters। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। एक क्वेश्चन और देखिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए ध्यान से करना है बच्चों। आप देख रहे होंगे कि हम लगभग हर एक एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन करते हैं। उसका रीजन ये है बच्चों, देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी आप यहाँ पे करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चाहे आप कम चैप्टर करेंगे लेकिन बिल्कुल सॉलिड होंगे वो चैप्टर, आपको उनमें कोई डाउट नहीं होगा। इसीलिए लगभग सारे क्वेश्चन हम कर देते हैं ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR proves that AB upon PQ is equal to AD upon PM। ये चीज समझना। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है ना। दो ट्रायंगल्स मैं बना लेता हूं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं एक बार। ऐसा सा क्वेश्चन हमने किया भी था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो। दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए थे, ABC एंड PQR। याद करने की कोशिश कीजिए, इनमें एक मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया गया था जो कि AD है, और यहाँ पे एक मीडियन PM है। ठीक है, ये चीजें आपको दी गई है। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना आप खुद ने है ये। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसलिए करेंगे आप खुद, मैं हिंट्स आपको दे दूंगा। तो बच्चों ये सबने लिख लिया है, हिंदी में ही मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। आपको प्रूव करना है कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के, ये सिद्ध करना है आपको। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं आपको, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि भाई जो आपकी साइड BC है,
BC बटे 2 किसके बराबर हो सकती है? BD के बराबर हो सकती है, DC के बराबर हो सकती है, क्योंकि जो मीडियन है वो इस साइड को भाई 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ये क्लियर है? दूसरा, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में जो QR है साइड, उसको अगर मीडियन डिवाइड करेगी तो किसके बराबर होगा वो? QM, यहाँ पे हमें M लिखना पड़ेगा, है ना, P तो दूसरी साइड है, QM या फिर MR, ये चीज आप यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, हमें प्रूव करना है AB बटे PQ एंड AD बटे PM। तो AB बटे PQ कौन सी है? साइड देखिए ध्यान से, अगर AB ये है, PQ ये है ना, ये तो बड़े ट्रायंगल में भी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई कि हमने एक तो ये AD, ठीक है, और ये PM, तो ये छोटे त्रिभुज की हमारी साइड्स हो गई। तो इसका मतलब बड़े त्रिभुज तो सिमिलर हैं, उसकी मदद से हमें क्या करना है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इनको सिमिलर प्रूव करना है। ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूव होंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जो ये दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर दिए हैं, इसकी वजह से जो इनकी सारी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, मतलब उनकी रेशियो समान हो जाएगी, उनका अनुपात समान हो जाएगा, समानुपाती होंगी वो। और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे A एंगल है वो P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के बराबर होगा, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। इनकी मदद से और जो मीडियन दी हुई है उसकी मदद से आप इनको प्रोपोर्शनल, इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये आंसर इजीली आ जाएगा। हिंट मैंने दे दी है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, इजीली आप कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो डाउट भी क्लियर किए जाएंगे आपके, नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिसके साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब उम्मीद करता हूँ जो थ्योरम्स आपने अभी तक की हैं वो सारी अच्छे से कवर हो गई हैं आपकी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।